प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में ये सवाल हमेशा से चलता रहता है। आसपास आपने देखा होगा, रिलेटिव्स में भी देखा होगा, सहेलियों के बीच में एक कंपैरिजन तो ज़रूर होती है कि आपका बेली बम्प बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, मेरा ज़्यादा निकला हुआ है। क्या इससे बच्चे की ग्रोथ का कोई कनेक्शन है? आज इसी के बारे में बातें करेंगे कि बच्चे की ग्रोथ का कनेक्शन आपके पेट का कम या ज़्यादा निकलना, क्या इनके बीच में कुछ अंतर है, कुछ इससे कोई संदर्भ है या सिर्फ एक मिथ है? सब के बारे में बातें करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके पेट का कम या ज़्यादा निकलना बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। कुछ हद तक हो सकता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आपके बच्चे की ग्रोथ मेनली डिपेंड करती है कि आपने जो भी टेस्ट कराए हैं आपकी प्रेगनेंसी में, चाहे वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो, आपके ब्लड रिपोर्ट हो, या जितने भी आपके जो भी स्क्रीनिंग हुई है, जो भी टेस्ट हुए हैं आपकी डॉक्टर की रजामंदी से, उनकी निगरानी में, अगर आपकी रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी बच्चे में अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, ना ही किसी ब्लड की कमी है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी परेशानी नहीं है, तो आपको चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पेट का कम या ज़्यादा निकलना एक और भी फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि महिलाओं की संरचना कैसी है। अब उनकी संरचना इस तरह की है, जैसे कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत ही पतली होती हैं, कुछ होती हैं थोड़ी सी हेल्दी होती हैं, कुछ पतली तो होती हैं लेकिन उनका पेट निकला होता है, कुछ इतनी पतली होती हैं साथ ही साथ अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करती हैं तो उनकी जो एब्स की जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल टोन्ड होती है। तो ऐसी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद में ही फील होता है, धीरे धीरे उनका बेली बम्प निकलना शुरू होता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऑलरेडी जो पतली हैं या फिर उनका फैट का कंटेंट जैसे पेट ज़्यादा निकला हुआ है, तो उनको बहुत ही जल्दी उनका बम्प दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना पड़ें, इससे ग्रोथ का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब अल्ट्रासाउंड की कुछ एक पैरामीटर होती है, जैसे एस्टिमेटेड फीटल वेट, यानी कि वेट जो बच्चे की होती है एक अंदाज़ा लगाया जाता है। मान लीजिए कि 2.5 kg का कोई बच्चा इस टाइम पे है, तो आपने देखा होगा कि प्लस माइनस 100 ग्राम 150 ग्राम ऐसा लिखा जाता है, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है वो भी 110% रिलायबल नहीं है, उसमें भी कुछ वेरिएशन है। जैसे मान लीजिए कि 100% वो पूरी तरह से यही वेट होगा ये नहीं बताया है, 100 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको एक क्लियर कट अंदाज़ा मिल जाता है कि ये चीज़ें बच्चे के साथ हो रही हैं। लेकिन आपको इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है क्योंकि आपका पेट कम दिखता है। आपका पेट इसलिए कम दिखता है क्योंकि आपका पेट के अंदर जो चर्बी का कंटेंट है, जो फैट का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक्स्ट्रा कुछ निकला ही नहीं है, तो आपको ये बम्प भी ज़्यादा नहीं दिखाई देगी और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात कि आपके बच्चे की ग्रोथ मेनली डिपेंड होती है, जो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है उसमें जो माँ का जो पेट है वो धीरे धीरे आकार लेना होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सही टाइम पे आकार नहीं आ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। लेकिन अगेन जिनकी बॉडी पूरी तरह से टोन्ड है उनको सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद भी थोड़े थोड़े उनके बम्प दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर केसेस की बात की जाए तो नॉर्मल में आपको 4 से 5वें महीने के बाद से आपको धीरे धीरे करके पेट का उभार दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ ना घबराइए, क्योंकि आप टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करिए। और आपका जब भी आपका 9वां महीना चल जाए, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनकी 9 मंथ हो रहे होते हैं लेकिन उनको देख के लगता है कि शायद 5वां या 6ठा महीना चल रहा है, वो भी बिल्कुल ना घबराएं। और जिनके 5वां 6ठा महीना चल रहा है उनको लगता है देख के कि इनका 9वां महीना चल रहा है, तो वो भी बिल्कुल ना घबराएं कि बच्चा ओवरवेट हो रहा है। आपके टेस्ट रिपोर्ट में जो भी बच्चे की वेट आ रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बच्ची की क्या ग्रोथ जारी है, और इतना पेट निकलना ज़रूरी भी होता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ इतनी होती ही नहीं है जितना कि आप उसको भरोसा कर सकें। बच्चा मैक्सिमम एक नींबू या एक संतरे से बड़ा होता ही नहीं है, और जब उसकी ग्रोथ होती है तो यूट्रस आपका अंदर की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ना शुरू होता है।
और जैसे जैसे बच्चे का और भी वजन बढ़ता है, जैसे जैसे यूट्रस और एक्सपैंड करती है, तब बारी आती है कि आपके पेट के मसल्स भी आगे होना शुरू हो। लेकिन पेट के मसल्स आगे होने के पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंदर ही अंदर जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसके बाद वो बाहर की तरफ दिखना शुरू होता है। और वो भी डिपेंड करता है कि आपके एब्स कितने टाइट हैं। बहुत ही लूज अगर एब्स है तो जल्दी दिख जाएगी, और टाइट है तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होए कि आपका पेट ज़्यादा निकला है, कम निकला है, उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें चलती हैं जो कि बहुत ही डाउटफुल हैं, तो एक बार आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव बनाती हूँ, आपके लिए बनाती हूँ, तो एक बार वीडियोस को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।